वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले से और आज के दिन तक इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान की फतह को, पाकिस्तान की बर्तरी को तस्लीम कर रहा है और इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। अब इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज कितना बेहतर हुआ है, इन फतुहात के हवाले से दुनिया क्या कहती है, पाकिस्तान का मकाम कहां पर है और इस फतह को लेकर, इस कामयाबी को लेकर, इस सक्सेस को लेकर पाकिस्तान आने वाले दिनों में कितनी बेहतर तरीके से अपनी सिफारतकारी कर सकता है, क्या क्या फायदे ले सकता है, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनल अमूर की माहिर हैं मैडम हुमा बकाई साहिबा। हम उनको वेलकम करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम आपके कीमती वक्त का। आपसे गुफ्तगू हमेशा बड़ी जबरदस्त होती है और बड़ी जानदार बात करती हैं। अब जब पाकिस्तान इस ऑपरेशन से बड़ी कामयाबी से निकला और आपने देखा कि दुनिया ने किस तरह इसको अप्रिशिएट किया है, इसको वेलकम किया है, पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान के काम को, तो इस अप्रिसिएशन के बाद जहां तक मैडम हम बात करते हैं मसले कश्मीर की, क्या आप समझती हैं कि वाकई दुनिया पाकिस्तान के मसले कश्मीर को अब रिजॉल्व होने के लिए टेबल पर लेकर आएगी? क्योंकि हम तो पहले देखते थे ना कि उसको साइड कर दिया जाता था, उसको वो इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती थी। जी, ये बात तो बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं कि क्योंकि ट्रंप ने जो कंसिलेटरी ट्वीट की जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि भारत के कहने पर और रिक्वेस्ट पर पाकिस्तान ने सीज़फायर पे आमादगी जाहिर की है। अब हम उससे थोड़े आगे आ गए क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो मीडिएशन की बात हो रही है ये कहाँ होगी और ये जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक कैपिटल गेन किया है इसका फायदा किस तौर पाकिस्तान उठाएगा। तो मेरा ख्याल है अभी जो शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट आया है वो और कसूर में थे वो जिस वक्त ये स्टेटमेंट आया उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू भी है, वो इंतहाई अहम है क्योंकि मैं समझती हूँ कि पोस्ट पाकिस्तान स्पेक्टेकुलर विक्ट्री जो हमने समझिए जंग में जो हमने फैज हासिल किया और फतह हासिल की, उसके बाद पहला कैटेगोरिकल पॉलिसी स्टेटमेंट आया है पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से और उनके दाएं बाएं हमारी अस्करी लीडरशिप भी खड़ी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा गया है कि जी आप ये सोचें भी मत कि आप पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं। यानी वाज़े इशारा था इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ कि उसको साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं उसको बंद करें। फिर उन्होंने इससे भी ज्यादा वाज़े तौर पे बात की कि हमें भाषण का लफ्ज इस्तेमाल किया, हमें भाषण मत दें टेररिज्म पे। जाफर एक्सप्रेस जिसने की हमें अच्छी तरह पता है, 71 में आपका क्या किरदार था उसका हमें अच्छी तरह पता है, मुफ्ती बहानी को किसने ट्रेन किया उसका हमें पता है, हमने 71 का बदला ले लिया। उन्होंने ये बात भी बिल्कुल वाज़े तौर पे कही और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेरर सपोर्टिंग स्टेट नहीं है, पाकिस्तान टेरर से नबर आजमा रियासत है और अब इसका इदराक और इतराफ पूरी दुनिया कर रही है बशमूल प्रेसिडेंट ट्रंप कि पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है टेररिज्म फाइट करने में। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो स्टेटमेंट आया है अभी कोई आधा घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, उसको इन सम वेज हम पाकिस्तान का पॉलिसी स्टेटमेंट समझ सकते हैं पोस्ट द सीज फायर। और उसमें पानी के हवाले से वाज़े बात की गई और कश्मीर को भी कहा गया कि जैसे तमाम इश्यूज रिजॉल्व होने इसी तरह कश्मीर एज पर UN रेजोल्यूशन। लेकिन क्योंकि मैं बहुत तवाज़ुन के साथ पानी पे बात कर रही हूँ, मैं समझती हूँ ये इंतहाई क्रिटिकल है, हमारी रेड लाइन है। और मुझे अच्छा लगा कि वज़ीर आज़म साहब ने मैडम जो बात पानी के हवाले से मैडम आज की ना प्राइम मिनिस्टर ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप भी उस इशू पर बात करिए, बहुत बेहतरीन बात है। उन्होंने कहा कि अगर आपने नीलम झेलम की बात की है तो फिर आपके हम एक डैम नहीं सारे डैम्स को तबाह कर देंगे। और अब तो आपको पता है हमारी बातें सिर्फ धमकियां नहीं, हम तो करके दिखाने वालों में से हैं। लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपने ट्रंप का भी जिक्र किया। तो मैडम जब पहले इस तरह की कोई चीज होती थी ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो आप इस चीज की गवाह हैं और आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि सारा जो टिल्ट होता था वो शिफ्ट हो जाता था टुवर्ड्स इंडिया। इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार एपिसोड कहानी बिल्कुल डिफरेंट एंगल से सामने आई है
कि जो पाकिस्तान का मौकफ है उसको वेट किया जा रहा है और जो इंडिया का मौकफ है वो सेल हुआ नहीं है, वो उस तरह पेश नहीं कर पाए, उनका कोई कम्युनिकेशन गैप था, उनका कोई फेलवर था, हम नहीं जानते। लेकिन ये लाइन कि पाकिस्तान और अमेरिका अब दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके हैं और मुझे खुशी हुई है कि पाकिस्तान और भारत ने कशीदगी को रोका भी है, जंगबंदी कायम भी रही, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि यूरोप पूरा बाहर बात हो रही है पाकिस्तान के हवाले से। देखिए बीबी, मैं गुजारिश करूं कि ये जो सूरत हाल है ये 4 दिन में ही तब्दील हुई है। यही वो अमेरिका था जो 4 रोज पहले भारत को ये खुली छुट्टी दी थी कि आपका जो दिल चाहे कर ले, और कहा था कि पाकिस्तान और भारत ये सूरत हाल आपस में तय करेंगे। सही। जब टेबल टर्न हुई और भारत के लिए एयर में, लैंड पे और सी पे मुश्किलात दिखाई जी, तो भारत ने रिक्वेस्ट की अमेरिका से जंगबंदी के लिए। तो जंग की शुरुआत भी भारत ने की थी, जंग को खत्म करने के लिए भी भारत ने ही संदेशा भेजा था अमेरिका को, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से आपने ये बहुत प्रोएक्टिव फुटवर्क देखा जी। अभी भी सिचुएशन प्रिकेरियस है। अच्छा। जैसे मैंने पहले गुजारिश की, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक कैपिटल गेन किया है, पॉलिटिकल कैपिटल गेन किया है, और अब देखना है कि पाकिस्तान इसको किस तौर अपने बका, अपने मफाद और अपनी माशी तरक्की के लिए इस्तेमाल करता है। बहरहाल पाकिस्तान की रेलेवेंस भी रीस्टैब्लिश हुई है, स्ट्रैटेजिक प्लेस भी रीस्टैब्लिश हुई है, और डेटरेंस भी खत्ते में कायम हुई है। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि भारतीय बयानिए ने दम तोड़ दिया है। बिल्कुल, लेकिन वो तो अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहते थे, और तकरीबन उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल अपने लिए बना ली थी कि गोया वो, मुझे लफ्ज इस्तेमाल करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, कि गोया वो खित्ते के चौधरी हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो कुछ हुआ और उसमें चौधरी डिस्प्लेस तो हुए हैं, तो जो पूरी पावर डायनेमिक्स हैं साउथ एशिया के वो तब्दील हुए हैं, और मुझे लगता है कि इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट भी आएगा। पाकिस्तान इज बैक इन द गेम, मैं इसको इस तौर पे। That's right, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैडम हुमा बकाई गुफ्तगू करी थी और उनका ये कहना था कि पावर डायनेमिक्स तो चेंज हुए हैं, भारत को धचका तो जरूर लगा है, चाहे वो मुंह की खाने के बाद लगा है जब पाकिस्तान ने जवाब दिया है, चाहे वो उसके बाद लगा है। पावर शिफ्टिंग फॉर्मूला पाकिस्तान अफवाज ने करा है या किसी ने भी करके दिखाया है, लेकिन ऐसा तो हुआ है क्योंकि पहले अमेरिका बहादुर थंप कर रहा था, पहले तो थपकी दे रहा था वो मोदी को, लेकिन जब जवाब आया सामने से और कड़ा और मजबूत जवाब आया तो फिर उसके बाद पूरी चीजें तब्दील हुई और हमने देखा, हमारी आंखों ने देखा कि अब किस तरह के बयानात आ रहे हैं, और होपफुली कि अब जो पानी के ऊपर एक जंग का माहौल शायद बनाने की कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से, उससे भी वो पीछे हट जाए। हो सकता है कि अब आने वाले दिनों में हम इस तरह की अग्रेसिव चीजें इंडिया की जानिब से होती हुई नहीं देखें। बहरहाल जब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के हवाले तो इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कुछ कामयाबियों का भी जिक्र कर लेते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को धूल चटाई है, और पाक फजाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फजाइया के मुत्तादिद लड़ाका तैयार भारत के मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह भी हुए हैं। ये तैयारे कहां तबाह हुए हैं, पायलट कहां गए हैं, इसके ये सारी तफसीलात सामने आ गई हैं। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसके साथ तबाह होने वाले भारतीय तैयारों की इजेक्शन सीट में गॉडल को गिराकर उसके इलाके से बरामद भी हुई है। सिक्योरिटी जराये का यह बताना है कि भारतीय फजाइया का दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ है, और जिसके दोनों पायलट्स शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल में मुंतकिल किए गए थे। एक और लड़ाका तैयारा जो भारत का गिरा है वो पंथियाल रामसू जिला रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ है। इस तैयारे के पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया है, और माहिरीन के मुताबिक ये सिलसिलावार तबाही भारतीय फजाइया के लिए शदीद धचका साबित हुई। ऑपरेशन मार्का मरसूस भारतीय फजाइया की मुकम्मल नाकामी को जाहिर करता है। भारतीय फजाइया के तैयारों का खिलौनों की तरह तबाह होना, हवा में उड़ना उनकी अस्करी हिकमत अमली पर भी बड़े कड़े सवालात उठा रहे हैं, और ये सवालात
इंडिया के अंदर से, भारत के अंदर से उठ रहे हैं कि आपने किस तरह की हिकमत अमली बनाई, स्ट्रैटेजी क्या थी, वॉर प्लानिंग क्या थी, हासिल वसूल क्या था, नतीजा क्या लेना था, किसी को कुछ पता नहीं। जब बात भी किए जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तो वो उन तमाम सवालों के जवाब देने से भी गुरेजा होते हैं, उसमें मुकम्मल तौर पर वो नाकाम नजर आते हैं। और अगर उनको कहा जाए कि आप प्रेजेंट कर दें, आप लॉसेस बता दें या आप अपनी विनिंग सिचुएशन को एलैबोरेट कर दें, तो वो भी बुरी तरह से उसको नाकाम हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो ये हाल है इंडिया का, जहां पर हम देखते हैं कि मीडिया बिल्कुल ये एक ऑपोजिट स्टोरी बता रहा होता है। मीडिया तो ये तक बता रहा होता है कि लाहौर की बंदरगाह को तबाह कर दिया उन्होंने, साथ ही साथ कराची की पोर्ट को तबाह कर दिया उन्होंने। हमलों की एक लंबी फहरिस्त होती है उनके पास, लेकिन असल में ग्राउंड पे दिखाने को, रियलिटी में फैक्ट्स एंड फिगर्स को उनके पास कुछ भी मौजूद नहीं होता। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके मीडिया और उसके साथ साथ भारत की जो सरकार है, मोदी सरकार, उसके जो जंगी जुनून सवार है, उसी को पोर्ट्रे करता है। इसके साथ ही शो का वक्त खत्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।